मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 13 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके अंदर जो जो शेप दे रखे हैं उनका बेसिक पढ़ेंगे। चैप्टर 13 जो है वो आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसमें सबसे पहले जो शेप है वो आपका है क्यूब। तो एक क्यूब के बारे में आपके पास देखिए क्या क्या होता है। आपके पास एक क्यूब जो होता है उसके अंदर 6 फेस होते हैं और वर्टिसेस 8 होते हैं और उसके अंदर एज 12 होते हैं। ईच फेस जो होता है वो स्क्वायर की शेप में होता है। एरिया ऑफ ईच फेस इक्वल्स टू होता है ए इंटू ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि ईच फेस आपका रेक्टेंगल स्क्वायर की शेप में होता है और स्क्वायर का जो टोटल सरफेस स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हो जाएगा, 6 फेस होते हैं, ईच फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो 6 फेस का एरिया आ गया 6 स्क्वायर। LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले तो LSA का मतलब क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए, यानी ओनली 4 वॉल्स की बात करें तो वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में से टॉप और बॉटम का एरिया हमने माइनस कर दिया तो वो आपके पास आ गया 4a स्क्वायर। फिर आपका आता है डायगोनल ऑफ ए क्यूब। डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है √3 इंटू साइड। फिर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है ए क्यूब। ये तो आपका क्यूब हो गया। क्यूब के जैसे ही फिर आपके पास आता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो होता है उसके अंदर भी 6 फेस होते हैं, वर्टिसेस भी 8 होते हैं और एज भी 12 होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर ईच फेस क्यूब के अंदर स्क्वायर की शेप में होता है, जबकि क्यूबॉइड में ईच फेस जो होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। तो इसके अंदर फेस का जो पेयर होता है वो 2 का होता है, यानी 2 फेस इक्वल होते हैं, 2 फेस इक्वल होते हैं, 2 फेस इक्वल होते हैं। तो जैसे इसकी बात करते हैं अपन 2 फेस की, जैसे टॉप और बॉटम की, तो टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो टॉप का L इंटू बी, तो बॉटम का भी L इंटू बी प्लस 2 फेस यानी बैक और फ्रंट की बात करें तो बैक का एरिया B इंटू एच, तो फ्रंट का एरिया भी B इंटू एच। फिर आप बात करते हैं दोनों साइड फेस की, साइड फेस का एरिया L इंटू एच, तो दूसरे का भी L इंटू एच प्लस, तो ये आपके पास हो गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। 2 कॉमन आ गया यहाँ से, LB प्लस BH प्लस LH, यानी एक क्यूबॉइड का TS से आपके पास होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया वही आप टॉप और बॉटम को अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास LS आ जाएगा। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2H इंटू L प्लस B। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड आपके पास होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट। ये डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है आपके पास, फिर क्यूबॉइड होता है आपके पास। फिर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। फिर देखिए आपके पास आता है सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस πR स्क्वायर। ये एक सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है। ये इसके बेस का एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी CSA ऑफ ए सिलेंडर होता है 2πRH, एरिया ऑफ ए बेस होता है πR स्क्वायर। तो अगर CSA में दोनों बेस का एरिया में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, सॉरी 2πR स्क्वायर, दो बेस 2πR स्क्वायर। तो यहाँ से 2π और R को मिला जाएगा, तो 2πR को मिला जाएगा तो H प्लस R रह जाएगा। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। देखिए ये टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड सिलेंडर का। अब होलो सिलेंडर की बात करें तो होलो सिलेंडर के अंदर जैसे देखिए ये आपके पास आउटर सिलेंडर का एक्सटर्नल रेडियस से उसका CSA आ गया, ये इनर CSA आ गया, ये आपके पास 2πR स्क्वायर, ये आपके पास 2πR स्क्वायर नहीं होगा, πR स्क्वायर ही होगा आपके पास यहाँ पे 2πR स्क्वायर प्लस πR स्क्वायर, नहीं आप πR 2πR स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से आपके पास 2πH R प्लस R, यहाँ से 2π कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास 2πH कॉमन आ गया तो R प्लस R हो गया, यहाँ से 2π
कॉमन आ गया, आर प्लस आर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको तोड़ दिया आपने, तो ये आ गया। यहाँ से 2 पाई आर प्लस आर कंप्लीट में से कॉमन आ गया, तो ये आपके पास रह गया एच इंटू आर प्लस आर। देखिए ये जो एरिया है आपके पास, ये रिंग बनेंगी, यहाँ पे 2 रिंग बनेंगी। देखिए होलो सिलेंडर आपका क्या शेप होती है, होलो सिलेंडर की शेप होती है ये तो आपका सिलेंडर है जैसे, तो होलो करना है इसको, तो ये आपका होलो सिलेंडर हो गया, ये रिंग है आपकी। तो रिंग का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एक रिंग का एरिया होता है। अब हमारे पास तो एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे है, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे ये किया गया आपका। तो ये आपके पास एक सिलेंडर के बारे में हो गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट जो शेप है वो आता है कॉन। तो पहले तो कॉन की शेप क्या होती है, देखिए ये आपका कॉन होता है, ये इसका एच होता है, ये एल होता है और ये आर होता है। अब देखिए एच और एल में क्या डिफरेंस होता है। एच जो होती है वो स्लेंट हाइट नहीं, एच जो होती है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, और एल जो होती है वो स्लेंट हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ से सी एस से ऑफ ए कौन होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कौन होता है पाई आर इंटू एल प्लस या आर, यानी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेस। वॉल्यूम ऑफ ए कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे अगर आपको एल दे रखा है और एच फाइंड करना है, या एच दे रखा है और एल फाइंड करना है, तो एल इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ये हो गया कोण। कोण के बाद में आपका आता है स्पेयर। देखिए ये स्पेयर है आपका, सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस से ऑफ ए हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस से ऑफ ए हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे हुआ। देखिए आपके पास हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेयर तो ये है, ये तो स्पेयर है, तो इसका तो टी एस से आपके पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर का अगर सी एस से की बात करें, जैसे इसको अगर अपन ये तोड़ दें तो तोड़ने पे देखिए ये शेप बनेगी आपके पास, ये हेमिस्फीयर है आपके पास। तो इस पार्ट का तो सी एस से तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पर तोड़ने पे हमारे पास ये जो पार्ट आएगा इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का जो टी एस से होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर सेल, यानी आपको सेल की मतलब होता है यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर दे रखा हो आपको, बीच में से खोखला हो, तो सेल का टी एस से आपके पास वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। और होलो सेल का टी एस से आपके पास होगा 4 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये आपके पास एक सेल का टी एस से आ गया और सेल का वॉल्यूम आ गया। ये आपके पास कौन हो गया। कौन के बाद आपकी लास्ट जो शेप आती है वो आती है फ्रस्टम। ये आपके लिए एक नई शेप है। देखिए आपने क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्पेयर, इनके बारे में पहले क्लासों में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे ये एक नई शेप है फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम। अब फ्रस्टम क्या होता है, जैसे कॉन होता है, कॉन को अगर आप ऊपर से काट करके 2 पार्ट कर देते हो, जैसे ये कॉन है मेरे पास, ये कॉन है, अगर यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ तो देखिए ये शेप बनेगी आपके पास। ये ऊपर का पार्ट हो गया आपका, ये नीचे का पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। इसका एक अच्छा एग्जांपल, जैसे हमारे घर पे बाल्टी होती है वो फ्रस्टम के शेप में होती है। तो फ्रस्टम जो होता है वो कौन से ही बना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यहाँ पे भी कौन की तरह एल होता है, तो एल से अगर आपको एल फाइंड करना है
तो एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का रूट आता है। वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। CS ऑफ ए फ्रस्टम होता है पाई एल R1 प्लस R2। तो ये जो आपके जितने भी शेप हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपके फिर कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, फिर कोन हो गया, फिर आपका स्पेयर हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फ्रस्टम। तो इन शेप्स के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनके बारे में हम इन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको ये जब सभी शेप अपनी रफ कॉपी में, फायर कॉपी में बनाने हैं, फिर उनकी फॉर्मूले नोट करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।